दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भाजपा ने जो 3 बड़े राज्यों में चुनावी जीत हासिल की थी, उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान ने करके मामला सुलझा लिया। लेकिन दोस्तों, राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये मामला फिर नए सिरे से फंसता नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने हाईकमान के आगे भी झुकने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, ऐसी आशंका थी कि राजस्थान का मामला हाईकमान भी आसानी से नहीं सुलझा पाएगा, और वही बात होती नजर आ रही है। कारण इस वीडियो के बनाने समय तक जो नई खबर निकल कर आई, जो पर्यवेक्षक राजनीत सिंह और उनके 2 साथी और जयपुर पहुंचने वाले थे, उनको अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं और वो जयपुर नहीं पहुंच पाए हैं, चूंकि महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने भाजपा हाईकमान के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। और माना जा रहा है कि पर्यवेक्षकों को भी उन्होंने कह दिया था कि यहाँ आप जो है एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं आए। यदि आप मुझे सीएम बनाने के लिए तैयार हैं तो ही जयपुर आए, वरना यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, और वसुंधरा डर क्यों नहीं रही हैं? वो अपनी राजनीति की आखिरी जंग लड़ रही हैं। वो जानती हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि उसने हाईकमान के आगे घुटने टेके तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भाजपा के अटल बिहारी जी के कद के सबसे बड़े नेता थे, जिस तरीके से उनको खुड्डे लाइन पिछले 10 सालों से लगा दिया गया है, उसी खेमे में, उसी क्लब में महारानी को भी पहुंचा दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उनके राजनीतिक जीवन का अंत कर दिया जाएगा, उन्हें आडवाणी जी की तरह खुड्डे लाइन लगा दी। मैंने कहा कि वो डर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके सामने करो या मरो, ये आखिरी मौका है। यदि इस बार वो सीएम नहीं बनी तो फिर जीवन में कभी भी उनको ये मौका मिलने वाला नहीं है। और वो डर क्यों नहीं रही हैं, उसके भी कुछ कारण हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की जमीन से जुड़ी नेता हैं और पूरे राजस्थान में उनका दबदबा है और हर पार्टी से उनके मधुर संबंध हैं। अशोक गहलोत जी से उनके मधुर संबंध हैं और दोनों मिलकर राजनीति तय करते हैं, ऐसा सब कुछ सूत्र बता रहे हैं। तो अब क्या संभावना है? अब ये पर्यवेक्षकों का जयपुर जाना कब तक के लिए टल गया है, कब वो जाएंगे, ये भी अब कुछ पता नहीं है। तो स्थिति भाजपा हाईकमान के लिए बहुत ही परेशान कुन है। भाजपा हाईकमान के हाथ पैर फूले हुए हैं और ऐसा लग रहा है, भाजपा हाईकमान को ऐसा लग रहा है कि कहीं वह राजस्थान में जीती हुई बाजी हार तो नहीं रही है। चुनावों में तो वो जीत गए, लेकिन वसुंधरा राजे के सामने उनके भाजपा हाईकमान के हाथ पैर फूले हुए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। जैसा कि मैंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के ना केवल राजस्थान के में भाजपा के नेताओं में, वहाँ की जनता से सीधे संवाद हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। भाजपा में आज भी उनके समर्थकों का बोलबाला है, बहुमत है,
और जो भी आज़ाद उम्मीदवार राजस्थान में जीते हैं वो भी वसुंधरा के टच में बताए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर राजस्थान में होगा क्या, चूंकि वसुंधरा राजे तो करो या मरो की नीति पर उतर गई हैं कि मामला इधर होगा, यानी आर या पार। उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरे पास इतने विधायक हैं कि मेरे बिना आप राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बना सकते। मेरे पास इतने विधायक हैं कि मेरे समर्थक विधायकों के बिना भाजपा की सरकार राजस्थान में बन नहीं सकती। और इन हालातों में कांग्रेस, और बताया तो ये भी जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस हाईकमान भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने भी अशोक गहलोत को खुली छूट दे दी है कि यदि वो खेला कर सकते हैं तो करें और राजस्थान में भाजपा की सरकार ना बनने दें। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में अभी ये संभावना खत्म नहीं हुई है जो डे वन से कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे कोई ना कोई राजस्थान में खेला अवश्य करेंगी यदि उनको सीएम नहीं बनाया गया तो वही स्थिति सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और रानी वसुंधरा दोनों मिलकर राजस्थान में सरकार बनाएंगे। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, ना मेरे सूत्र कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि कांग्रेस उनको बाहर से सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दे सकती है। कांग्रेस के 69-70 विधायक हैं और 50 या 60 जितने भी वसुंधरा राजे के पास विधायक हैं, इतना बहुमत बन जाता है कि वो आसानी से सरकार बना सकती है। कांग्रेस को भी इसमें कोई हर्ज नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे उत्तराखंड रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, या गोवा रहा हो, या कहीं कर्नाटक रहा हो, जिस तरीके से भाजपा ने विपक्षी दलों की सरकारें गिराई विधायकों को खरीद कर, तो एक मौका विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस के हाथ में भी ये बमुश्किल से आया है कि वो भाजपा हाईकमान को जैसे को तैसा उत्तर राजस्थान में दे सके। तो दोस्तों, मेरे सूत्र तो ये कह रहे हैं कि अभी तक वसुंधरा राजे को हटाकर किसी और को सीएम बनाने की स्थिति राजस्थान में नहीं दिख रही है, और इसीलिए भाजपा हाईकमान के हाथ पैर फूले हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वसुंधरा राजे के पास करो या मरो की स्थिति है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इन हालातों में दोस्तों कुछ भी संभव है। मैं ये नहीं कहता कि वसुंधरा राजे सीएम बन ही जाएंगी, कांग्रेस उन्हें समर्थन दे ही देगी, और देगी तो किन हालातों में देगी। लेकिन इतना तय है कि वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से अब राजस्थान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और अपने अपमान का भाजपा हाईकमान से बदला लिया है और भाजपा हाईकमान को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया है, ये ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये थी मेरे मुद्दे की बात कि क्या कांग्रेस रानी को सरकार बनाने के लिए अपना सहयोग करेगी और वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा हाईकमान से बदला लेकर उनको उनकी औकात दिखाएगी। दोस्तों, फिलहाल तो पर्यवेक्षकों का जयपुर में आना रुक गया है। कब वो जाएंगे
कब नहीं जाएंगे, ये तो जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती या वसुंधरा राजे को राजी नहीं कर लिया जाता, तब तक पर्यवेक्षकों को वहाँ जाना का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी मुद्दे की बात राजस्थान की राजनीति के ऊपर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालात अभी तो जहाँ के तहाँ हैं, जो 3 दिसंबर के बाद थे, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस पर फैसला शायद अभी ना हो, और उसमें कौन बनेगा ये स्थिति अभी यथास्थिति रह सकती है। भाजपा राजस्थान में बहुमत में है, उसके बावजूद भी भाजपा का मुख्यमंत्री बन पाएगा या नहीं, भाजपा अपने दम पर वहाँ सरकार बने पाएगी या नहीं, हाईकमान अपनी पसंद का मुख्यमंत्री राजस्थान में बना पाएगी या नहीं, या उसे रानी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस हफ्ते के आखिर तक संभवतया ये सब साफ हो जाएगा, क्योंकि 3 दिसंबर को चुनाव हुए थे और आज 11 दिसंबर हो लिया है। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड कराते समय तक मैं 10 दिसंबर को ये 11 दिसंबर को मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो कितने दिन हो गए? 8 दिन से ज़्यादा राजस्थान को हो चुके हैं। भाजपा हाईकमान मुख्यमंत्री किसको बनाए ये फैसला लेने में सक्षम अभी तक नहीं हुआ है। किसको बनाता है ये जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर आपके सामने साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।